नमस्ते गाइस। आज का जो स्पेशल पॉडकास्ट हम लेके आए कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमको आ रहे थे कि डेवऑप्स में करियर कैसे करना है, एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कैसे करियर करना है, और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आज का पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और एक बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी आज आपके सामने है, मिस्टर प्रणोदय डिंगरे सर। एक्चुअली सर हैविंग 19+ ईयर एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड डेवऑप्स में उनका एक्सपीरियंस है। सर का भी पोजीशन जो है सीनियर मैनेजर इन डेवऑप्स एट अ कॉग्निजेंट कंपनी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सर ने कारपोरेट ट्रेनिंग में भी बहुत अच्छा काम किया। 8+ ईयर एक्सपीरियंस जो है वो कारपोरेट ट्रेनिंग में है। और ऑल्सो सर वर्क विद ऑरेंज एटिक फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट ISTQB सर्टिफिकेशन सर ने कंप्लीट की है। CSI कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये भी एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन है जो सर का कंप्लीट हो चुका है। और सबसे अच्छी बात जो आपके लिए है कि CI/CD पाइपलाइन यूजिंग जेनकिंस अनलिश्ड बुक अमेजोन पे अभी सर का सेलिंग के लिए है। और लास्ट ईयर में वो बुक अभी कोरियन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है, ट्रांसलेट हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने अभी हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड करूँ। अगर किसी को भी टेस्टिंग रिलेटेड कुछ भी बुक्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अमेजोन पे जाके बाय कर सकते हो। तो वो भी बुक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है। सो ऐसे बहुत सारा डायनामिक पर्सनालिटी लेके आज आपके सामने मैं आ चुकी हूँ। सो सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो थैंक फर्स्ट यू। ऑफ ऑल सर, प्लीज़ आपका जर्नी जो है वो मुझे मतलब हमारे व्यूवर्स को बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। Yeah, first of all, thank you, ma'am, for यस। inviting me into this podcast and और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा कि मुझे आपने दी है और जिसके सहारे मैं अलग अलग व्यूअर्स के साथ बात कर पा रहा हूँ और मेरी जर्नी शेयर कर पा रहा हूँ और मतलब मेरा एक काम के साथ एक पैशन भी रहा है कि जहाँ पे मैं लोगों को स्टूडेंट्स को गाइड करते रहा हूँ। तो ये मुझे मेरे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, थैंक्स फॉर दैट। मेरी जर्नी जैसे मैंने मतलब मैं स्पेसिफिकली ये बताना चाहूँगा कि लाइक आई आई एम फ्रॉम अ बीकॉम बैकग्राउंड। ओके। हाँ। ये मतलब वाला क्योंकि बहुत सारे जो आईटी में काम करते करने वाले हैं भी बंदे हैं। उनको ऐसा लगता है कि लाइक वी वोंट बी एबल टू प्रोग्राम, वी वोंट बी एबल टू कोड बिकॉज वी बिलोंग टू सम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। एग्जैक्ट एग्जैक्ट। तो ये थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करना है हाँ। ये पहले बता के कि आई ऑल्सो डोंट बिलोंग टू एनी टेक्निकल बैकग्राउंड। एग्जैक्ट एग्जैक्ट। आई कम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। ओके। फिर मैंने कॉमर्स ख़त्म करने के बाद मैंने 2006 में मेरा मास्टर्स इन कंप्यूटर मैनेजमेंट मैनेजमेंट कंप्लीट किया, में MCM। MCM कंप्लीट किया। और तब थोड़ा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड काफ़ी नया था। ओके। हाँ, मतलब बहुत नया था कि मतलब जस्ट ही शुरू हुआ था ऐसे हाँ, बोलिए। ओपन इंडिया हुआ में तो हुआ था ओपन हुआ एक्चुअली। था हाँ। मार्केट और काफ़ी सारे नॉन टेक्निकल जो लोग हैं, ओके। क्योंकि तब ऐसा था ना कि 2006 अराउंड आई एम टॉकिंग अबाउट, तब ऐसा था कि टेस्टिंग को एक टेक्निकल फील्ड नहीं समझा नहीं जाता जाता था था। तब। ओके एग्जैक्ट। तो जो कंप्यूटर इंजीनियर्स है हाँ हाँ। तो वो थोड़ा टेस्टिंग को डिग्रेड फील्ड मानते एग्जैक्ट थे एग्जैक्ट। हाँ। एंड दे वर नॉट विलिंग टू मतलब गेट मुझे इनटू। सर याद है कि उस टाइम ऐसे भी मेंटालिटी था, अरे जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आ रहा नहीं है वो आती है बंदा वो टेस्टिंग टेस्ट कर रहा है एग्जैक्टली। एक्चुअली। तो हाँ इसीलिए जो जैसे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से जो भी बंदा आया है, हाँ। बीकॉम से आया है या किसी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आया है, वो टेस्टिंग में आते थे। तब ओके मैंने एक्चुअली टेस्टिंग शुरुआत की, मतलब ओके ओके। मेरा करियर शुरुआत हुआ। और मैंने फिर एक SQTL सॉरी नाम की ऑर्गेनाइजेशन से हाँ मैंने हाँ। टेस्टिंग का कोर्स कोर्स कंप्लीट किया था किया, SQL। SQTL से। और फिर मैंने 2006 से मेरी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुआ। ओके। शुरू की मैंने जर्नी, जहाँ पे मैंने मैनुअल टेस्टिंग में काम किया। मैंने फर्स्ट फर्स्ट आई स्टार्टेड एज अ मैनुअल टेस्टर। टेस्टर। ओके। और तब ऐसा था कि लाइक टेस्टिंग लाइक जैसे सर्टिफिकेशंस को काफ़ी सारा मतलब काफ़ी सारा इम्पोर्टेंस था था तब ग्लोबल सर्टिफिकेशन ग्लोबल तो आई थिंक। सर्टिफिकेशंस के लिए, मतलब क्योंकि तभी इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट तो नहीं चलते हाँ, थे, नहीं जो भी था चलते वो थे। ग्लोबल सर्टिफिकेशन एग्ज़ैक्टली, पे चलता क्योंकि था। जो भी जैसे कंपनीज़ होती है, क्लाइंट्स एग्जैक्ट, होते कोई हैं, भी होता है। ओके तो ओके। जो ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं, तो एग्जैक्ट। उनको कोई भी इंस्टीट्यूट लेवल का सर्टिफिकेशन नहीं नहीं चलता था। चलता। ओके। तो इसलिए कोई एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन होना चाहिए था तब। तो मैंने मेरा 2007 में CSI कंप्लीट किया, व्हिच इज़ CSI कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रेशन। जो टेस्टिंग सर्टिफिकेशन है। उसके बाद में मुझे पता चला ISTQB के बारे में, हाँ। जो इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेस्टिंग। क्वालिफिकेशन बोर्ड। जो मैं व्यूअर्स को जस्ट एक बताना चाहूँगा व्हाट इज़ ISTQB। सो बेसिकली इट्स अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ओके एग्जैक्ट। जिन्होंने टेस्टिंग के सारे, जैसे आप कहो प्रिंसिपल्स हो या फंडामेंटल्स हो, जिनको उन्होंने
डिफाइन किया है। तो एग्जैक्ट उनका सर्टिफिकेशन आते हैं, जैसे उनके अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे फाउंडेशन लेवल, एग्जैक्ट एडवांस लेवल, ओके और अभी जस्ट उन्होंने लेके आए हैं वो एक्सपर्ट लेवल। ओके तो मैंने ISTQB फाउंडेशन किया मेरा 2008 में। ओके 2008 में क्योंकि मैं तब मैनुअल टेस्टिंग में काम कर रहा था, और ISTQB that time was only limited to manual testing. There मैनुअल was टेस्ट no automation testing was in scope ओके in ISTQB certification. Now they have come up with the automation also as their scope in the certifications, but तब नहीं था। ओके तो मैंने फाउंडेशन लेवल किया 2008 में, और 2009 में मैंने एडवांस लेवल सर्टिफिकेशन किया, जो कि उसका एक प्री रिक्विजिट होता है अभी भी एडवांस का, जो होता है कि आपका फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, और अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, जो कि मैं नहीं था। नहीं था, आप हाँ, बीकॉम बैकग्राउंड से मैं बिलोंग बीकॉम बैकग्राउंड से था, एग्जैक्ट एग्जैक्ट बट मैंने MCM किया था, तो आई वाज कंसिडर्ड एज कंप्यूटर कंप्यूटर बैकग्राउंड बैकग्राउंड स्टूडेंट। बट जो नहीं है हाँ कंप्यूटर बैकग्राउंड से, हाँ और जिनको ISTQB एडवांस करना है, ओके हाँ तो उनके लिए एक्सपीरियंस का एक प्री रिक्विजिट है कि 5 इयर्स एक्सपीरियंस एंड ISTQB फाउंडेशन क्लियर। ओके ये उनके लिए है, जिनको ऑटोमेशन में मूव करना ऑटोमेशन नहीं, जिनको ISTQB का एडवांस एडवांस लेवल का सर्टिफिकेशन करना। सर्टिफिकेशन करना ठीक है। और जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए प्री रिक्विजिट है कि फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए और 2 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना तो मेरा तब तक हो चुका था, तो मैंने एडवांस लेवल सर्टिफिकेशन चाहिए किया। ओके दोनों दोनों भी हुआ मेरा, फाउंडेशन एडवांस और एडवांस CSI भी हुआ। ओके और उसके बाद मैंने थोड़ा तब ऐसा हुआ था कि ऑटोमेशन इतना था नहीं तब, नहीं जब नहीं मैंने नहीं करियर शुरू किया था, और बाद में मुझे ऐसा लगता है सर ऑटोमेशन 2010-12 में ऑटोमेशन थोड़ा पिकअप थोड़ा नहीं ज़्यादा हुआ पिकअप हुआ। exactly. 2011-12 में थोड़ा हाँ ज़्यादा थोड़ा पिकअप सा हुआ, तो मैंने 11 में ऑटोमेशन में स्विच किया। स्विच किया मतलब मैनुअल टेस्टिंग में तकरीबन 4 इयर्स तक काम तो किया, एक्सपीरियंस हुआ एक्सपीरियंस हुआ, और सारे सर्टिफिकेशंस भी आ चुके थे तब तक, और फिर मैंने ऑटोमेशन में मूव किया। ओके और ऑटोमेशन में मूव करने के बाद मैंने मेरी ऑटोमेशन की जर्नी शुरू की थी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के ऑटोमेशन ओके के साथ, जिसमें मैं टेस्ट कंप्लीट और विन रनर जैसे टूल्स हाँ इस्तेमाल उस टाइम करता था। वो यूज वो समय ऐसा ही था कि जब आई थिंक मोस्ट ऑफ सर द QTP टूल्स QC भी QTP, वहाँ उस टाइम एग्जैक्टली, यूज हो रहा था QTP actually, हाँ QC, और फिर धीरे धीरे LR भी था ना सर, लोड रनर एक था लोड रनर, वो तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए था, टेस्टिंग के लिए बट फंक्शनल टेस्टिंग के लिए मेनली था विन रनर, टेस्ट हाँ कंप्लीट, ये टूल्स थे। और फिर एक मोबाइल का भी ज़माना तब तक अभी शुरू हुआ था, हाँ 2012 से 12 थोड़ा से सा 12 से मोबाइल एग्जैक्ट एप्लीकेशंस आने लगे थे। लगे तो मैंने एंड्रॉयड और ब्लैकबेरी, तब ब्लैकबेरी मोबाइल बहुत चलते बहुत थे, चलता था हाँ तो एग्जैक्ट मैंने ब्लैकबेरी एप्लीकेशंस की भी टेस्टिंग की है, जब मैंने टेस्टिंग में ओके काम किया है। तो ऑटोमेशन में थोड़ा हम लोगों ने एंड्रॉयड और ब्लैकबेरी पे काम करना शुरू किया था, ओके and then I had got a chance to actually get into mobile automation in Okay. 2012 itself. ओके जबकि मेरा ऑटोमेशन में एंट्री होके सिर्फ 1 ही साल हुआ था, बट आई गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग इनटू मोबाइल ऑटोमेशन फ्रॉम स्क्रैच। ओके तो जहाँ पे मैंने मतलब टूल सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, या कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन का जब आप काम करते हो, ऑटोमेशन करते हो, तो क्या क्या टूल्स अवेलेबल है, उसमें से सही टूल कैसे चूज़ करना चाहिए, ये सब काम मैंने किया। और फिर मैंने 2012 टू 2015 एक CTEST नाम का टूल हम लोग इस्तेमाल करते थे फॉर एंड्रॉयड iOS। ब्लैकबेरी थोड़ा सा बंद होने को आया था तब, तो ब्लैकबेरी का सपोर्ट फिर हम लोगों ने स्टॉप किया स्टॉप था किया था ओके ऑर्गेनाइजेशन में, बट मेन हमारा फोकस था कि एंड्रॉयड एंड iOS, iOS उस ओके पर फोकस था, तो उस पर मैंने काम किया। उसके बाद में 2015 जैसे आया ना, तो ओपन सोर्स टूल का बहुत बड़ा बहुत मार्केट मार्केट शुरू हो गया। एग्जैक्ट एग्जैक्ट तब तक ऐसा था कि ओपन सोर्स टूल्स वर नॉट, आई मीन दे वर देयर, बट दे वर नॉट मच मैच्योर, ओके और लोग भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे करते थे बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। ठीक है, बट जैसे 2015 आ गया, तो थोड़े टूल्स भी मैच्योर हो गए, और लोग पसंद करने लगे मोबाइल या कोई भी मतलब ओपन सोर्स टूल्स को। तो मोबाइल ऑटोमेशन में काफ़ी अच्छा ओपन सोर्स टूल आया और था। सर सेलेनियम जावा और वो तभी एंटर हुआ वो तभी हुआ अराउंड 2012 के आसपास ही आप बोलो कि सेलेनियम जरा लोगों ने पिकअप करना शुरू पिकअप किया। करना वैसे तो एग्जैक्टली सेलेनियम इज सिंस 2004 इन द मार्केट, 4 हाँ बट
for various reasons people were reluctant to use the open source tools. एग्जैक्ट वो ज़्यादातर यही चाहते थे कि हमें लाइसेंस टूल्स ही चाहिए, ओके वो ओपन सोर्स टूल्स कोई इस्तेमाल नहीं नहीं करता था। करता बट थोड़ा तो 2015 आने तक थोड़ा सिचुएशन चेंज चेंज हुआ, हुआ तो ओपन सोर्स टूल्स मुझे वो काफ़ी याद आए, है मतलब 15 के बाद सेलेनियम जावा एंड वो बहुत बहुत आ पिकअप गया, पे आ गया था बहुत आ गया, बेसिकली एक्चुअली क्योंकि वो मैच्योर भी हो गए, हाँ बहुत सारी यूज़र कम्युनिटी भी बढ़ गई एग्जैक्ट एग्जैक्ट और फिर लोग उसको उनको पसंद भी करने करने लगे। लगी ठीक एग्जैक्ट है, तो फिर ओपन सोर्स टूल्स का बहुत पिकअप हुआ मार्केट। तो मैंने सिलेनियम जावा पे काम किया वेब एप्लीकेशन ऑटोमेशंस के लिए, एंगुलर जेएस बेस्ड एप्लीकेशंस, और मोबाइल ऑटोमेशन में भी काफ़ी काम मुझे करने का मौका मिला। फिर हम लोगों ने एपीएम करके एक टूल जो आता है मोबाइल ऑटोमेशन का, जो अभी भी मार्केट में है, यूज काफ़ी अच्छे अच्छे से यूज़ अभी भी होता है। तो उस पे मैंने काम किया फ्रॉम स्क्रैच, जहाँ पे जावा में जैसे फ्रेमवर्क लिखना, वो सारी चीज़ें मैंने की। और विंडोज़ मोबाइल्स भी जैसे 2016 से ना थोड़ा सा विंडोज़ मोबाइल्स भी पिकअप होना शुरू हो गए थे। एग्जैक्ट तब तक मोबाइल्स में माइक्रोसॉफ्ट का ज़्यादा कुछ था नहीं, ओके तो विंडोज़ मोबाइल्स भी आने लगे। तो विंडोज़ मोबाइल्स के लिए भी ऑटोमेशन टूल्स को सर्च करना वाज वन ऑफ माय प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट टाइम। तो हम लोगों को एक टूल मिला विनियम करके, विच इज़ ऑल सेलेनियम बेस्ड टूल। ओके तो सेलेनियम का इतना मतलब मार्केट पिकअप हुआ था ना कि सेलेनियम का जो स्कोप इनिशियली इट वाज ओनली फॉर वेब ऑटोमेशन, वेब ऑटोमेशन web automation, but then that that tool got picked up so early that that scope got widened कि आप मोबाइल एप्लीकेशन ऑटोमेशन भी आप सेलेनियम बेस्ड एपीएम से कर सकते हो। विंडोज़ मोबाइल्स के लिए आपके पास एक विनियम करके तब एक टूल आया था, तो ओके विनियम करके जो सेलेनियम बेस्ड ही था पूरा, तो उस पर भी मैंने काम किया 2016 के अराउंड। और उसके बाद थोड़ा एंगुलर जैसे टाइपस्क्रिप्ट वगैरह लैंग्वेज सारे तब ऑटोमेशन के लिए थोड़ा शुरू हो चुके थे, शुरू हो गए थे थोड़ा बराबर इनिशियल स्टेज में थे बट शुरू हो गए थे। तो मैंने तब प्रोट्रैक्टर नाम का एक टूल आता है, जो अभी थोड़ा गूगल का टूल था वो, उन्होंने उसका अभी सपोर्ट हाल ही में बंद किया है, बट उस टूल पे भी मैंने टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज में काम किया। और उसके बाद में क्या हुआ ना, थोड़ा सा मेरा ऑटोमेशन में इतना काम करने के बाद थोड़ा सा मेरा डेवॉप्स टूल्स की तरफ थोड़ा सा मेरा झुकाव थोड़ा ओके शुरू ओके होने लगा। तो और वो मैंने मार्केट का सर मुझे लगता है नीड भी था नीड भी उस था, टाइम एक्चुअली डेवऑप्स हाँ जो था इतना ज़्यादा नहीं था बट फिर भी एक था जैसे गिट वैसे एससीएम करके, मतलब जो आप सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट करते हो, ओके हाँ तो सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए पहले टीएफएस वगैरह टूल्स रहा करते थे, एग्जैक्ट बट थोड़े से उसके उसमें भी थोड़ा ओपन सोर्स टूल जैसे गिट जो सिस्टम है ओपन सोर्स हाँ सोर्स कंट्रोल की, वो एग्जैक्ट भी आ गई। तो थोड़ा उसको भी ऑटोमेशन में थोड़ा स्कोप में वो मतलब वी वांटेड टू हैव दोज कैपेबिलिटीज एग्जैक्ट इन ऑटोमेशन टूल, तो मेरा थोड़ा झुकाव शुरू हो गया। तो मैंने काफ़ी सारे टूल्स जैसे गिट है, या नेक्सस करके एक आर्टिफैक्ट्री आती है वो है, उसका थोड़ा सा मैंने खुद से स्टडी करके मैंने ऑटोमेशन में पहले डेवॉप्स को इम्प्लीमेंट वेरी किया, गुड हाँ मतलब ऑटोमेशन दोनों में को कंबाइन किया एग्जैक्टली बेसिकली दोनों को एग्जैक्ट कंबाइन किया, क्योंकि ऑटोमेशन इज ऑल्सो अ डेवलपमेंट एक्टिविटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स नॉट एग्जैक्ट अ टेस्टिंग एक्टिविटी। तो जहाँ जहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटी आती है तो आपको ये सारे टूल्स इस्तेमाल करने ही पड़ते हैं करने ही पड़ते अगर वो हैं बंदा फॉर फ्रेशर है वो कोई भी एक्सपीरियंस हो, है कोई भी कोई भी हो हो। एक्चुअली टू इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस नो, हाँ then you have to implement these टूल्स tools which are around, which are not testing tool in a sense, but they work अराउंड दोज टूल्स। तो ओके वो कैपेबिलिटीज लाने के लिए आपको वो टूल्स सीखने ही पड़ते और उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। तो मैंने थोड़ा सा वो शुरू किया और मेरा थोड़ा लगाव बढ़ने लगा उसके तरफ, ओके क्योंकि तब तक मैं काफ़ी ऑटोमेशन में काम कर चुका था, तो थोड़ा सा एक चेंज भी चाहिए चेंज भी था। चाहिए था एग्जैक्टली तो फिर मुझे लगाव बढ़ने लगा, और हुआ क्या उस दौरान कि 2021 के दौरान आई गॉट एन इनविटेशन फ्रॉम एप्रेस पब्लिकेशंस टू राइट अ बुक, ओके क्योंकि मैंने 2015 से एक्चुअली थोड़ा सा राइटिंग शुरू किया था। ओके 2015 से मैंने ब्लॉग्स वगैरह लिखना शुरू किए थे टेस्टिंग एंड टेस्ट ऑटोमेशन में। ओके तो उसमें से एक मेरा मैनुअल टेस्टिंग का जो ब्लॉग मैंने लिखा था कि वाई मैनुअल टेस्टर नीड टू लर्न ऑटोमेशन स्किल्स, ओके क्योंकि तब तक ऐसा थोड़ा मेंटेलिटी था लोगों का कि लाइक टेस्टिंग मतलब मैनुअल टेस्टिंग, इफ आई नो मैनुअल टेस्टिंग देन आई एम सिक्योर इन दिस इंडस्ट्री फॉर माई एंटायर लाइफ स्पैन। तो ओके एक थोड़ा सा माइंडसेट था तब।
बट एक ऑटोमेशन शुरू हो जाने के बाद वो थोड़ा पूरा सिनेरियो ही चेंज हुआ, चेंज बट हुआ लोगों का माइंडसेट नहीं चेंज हो रहा। तो वो करने के लिए मैंने एक ब्लॉग लिखा था लिंक्डइन पे, और जो पोर्तुगीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी हुआ था तब। ओके, हाँ, वेरी तब गुड। हुआ था। तो आई स्टार्टेड एक्चुअली, आई मीन, like my interest into the writing actually, I started writing in 2015 itself. ओके, तो मैंने लिंक्डइन पे ब्लॉग्स लिखने शुरू किए, और वो ब्लॉग्स और थोड़ा 2000, जैसे 2006 में मैंने मेरे करियर की शुरुआत की थी, बट 2012 से मुझे ऐसे लगना लगा कि हमें थोड़ा सा, मतलब मुझे थोड़ा सा ट्रेनिंग्स में आना चाहिए, आना चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट, जो आपका मैंने, पैशन है एक्चुअली पैशन है मेरा, बेसिकली। एक्चुअली पैशन है। और एक ऐसी एक पैशन भी है, और एक ऐसा भी एक मुझे लगा कि लाइक मैंने जब सीखा था ये टेस्टिंग वगैरह, तो मेरे को कभी ऐसा इंडस्ट्री वाले बंदों से सीखने का मौका नहीं नहीं मिला, मिला था, ओके। बिकॉज दैट टाइम देर वॉज, आई मीन, द पीपल हु वर टीचिंग नो into this testing field, so those were like, those were students, I mean, who got in a recently graduated from the ओके, college and all. तो ऐसे इंडस्ट्री वाले लोग आने का वो ट्रेंड नहीं था तब, नहीं था, नहीं था। ट्रेनिंग में आने का। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी मेरे पास तो एक इंडस्ट्री नॉलेज है, अगर मैं ये दे सकूँ स्टूडेंट्स को, तो उनको ज़्यादा फायदा और होगा। उसका एडवांटेज बहुत होता है, मतलब एडवांटेज कैसे होगा होगा। ना सर, आप रियल सिनेरियो पे काम कर रहे हो एग्जैक्टली। और आपको मालूम है एग्जैक्ट क्या चल रहा है। क्या चल मतलब रहा जैसे मोस्टली जब भी मैंने भी टेस्टिंग किया था तो वो सिर्फ थेरोटिकल चलता था, है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, आपका एक्चुअल रिजल्ट क्या है, उसको पास फेल कर दो, बट एक्चुअली इंडस्ट्री में क्या चल रहा है क्या वो चल समझ में नहीं आ रहा था। तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज एक्चुअली स्टूडेंट्स को रहा है। आपके एग्जैक्टली। वजह से हुआ था बेसिकली। एग्जैक्टली, तो वो थोड़ा गैप में कम करना चाहता था, एग्जैक्टली, जो हाँ गैप होता है आपका थियोरेटिकल लर्निंग और प्रैक्टिकल लर्निंग हाँ, का। तो इसलिए मैंने ट्रेनिंग्स की शुरुआत की थी एग्जैक्ट, 2012 में। मतलब ऐसे जो मुझे अप्रोच होते थे हाँ, ट्रेनिंग्स के लिए ट्रेनिंग्स वगैरह, इंस्टीट्यूट्स तो होंगे। मैंने मतलब पहले तो मैंने ऐसे घर से ही ट्रेनिंग्स देना शुरू किया था। इंस्टीट्यूट्स पे तो तब मैं गया नहीं था, बिकॉज मुझे ऐसा तो थोड़ा सा, मतलब मैंने थोड़े फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग के इंटरव्यूज भी दिए थे तब, दिए थे। माइंड स्क्रिप्ट्स वगैरह अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, बट वहाँ पे मुझे कुछ मौका नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं अपने ही दोस्तों में एक मेल करूं कि हाँ, ये कह के बाबा आई एम थिंकिंग टू स्टार्टिंग स्टार्ट समथिंग टेस्टिंग ट्रेनिंग्स टेस्टिंग एंड ऑल। ट्रेनिंग, हाँ, तो मेरे दोस्त ही मुझे अप्रोच हुए कि ओके, यार हाँ, इफ़ यू आर टीचिंग, दो वी आर वी आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग। इंटरेस्टेड। तो ऐसी मेरी ट्रेनिंग की शुरुआत हुई, जिसमें मेरे स्टूडेंट्स मेरे ही दोस्त थे, जो हाँ, कभी मेरे साथ कॉलेज में थे। थे एग्जैक्ट, तो उनके साथ मैंने ट्रेनिंग्स की मेरी जर्नी शुरू की। और 2015 में मैंने, जैसे मैंने बताया कि राइटिंग के लिए मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया, तो मैंने राइटिंग शुरू की। और ये राइटिंग और ट्रेनिंग, इन दोनों के वजह से मुझे मौका मिला बुक का। एग्जैक्ट। 2021 में मुझे, मतलब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज अगर आपका जो भी काम है, अगर आप उसी में सीमित रहो और आपका थोड़ा जो माइंडसेट है, माइंडसेट अगर वो ना ब्रॉड कर बढ़ाओ, रहे हो, ब्रॉड नहीं करो, तो फिर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज आपसे मिस हो सकती मिस है। हो, तो एग्जैक्ट। मुझे जो एक्चुअली राइटिंग का मौका मिला, वो ट्रेनर हूँ मैं, और मेरा राइटिंग भी स्किल अच्छा है, इसलिए मुझे उन्होंने एक जैसे मुझे अप्रोच किया एप्रेस ने। और और लाइव कंपनी का भी एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस तो था। मतलब सभी एक साथ आ गया हुआ एक्चुअली बेसिकली सर। और एक मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मायूस होते हैं अगर कुछ काम नहीं बना तो हाँ एग्जैक्ट, मेरे एग्जैक्ट, साथ ऐसा हुआ था कि 2015 में ना, हाँ, एक पैक पब्लिकेशन नाम का जो पब्लिकेशन आता है, अभी भी काफ़ी सारे उनके ओपन सोर्स बुक्स है। बराबर, तो मुझे ऐसा था तब से ही, थोड़ा कॉलेज से ही मेरा एक ऐसा एक ऑब्सेशन था, बोलो हाँ आप, हाँ, कि मुझे थोड़ा सा था कि यार मेरा भी कभी तो भी बुक आना चाहिए। आना चाहिए, ओके, तो हाँ, मैंने 2015 में खुद से मैंने पैक पब्लिकेशन को अप्रोच किया अप्रोच था, किया था बुक और मैं राइटिंग के बुक लिए, राइटिंग हाँ के लिए किया था। हाँ, तो अनफॉर्चुनेटली तब क्या हुआ ना कि मेरा वो जो प्रपोजल था ना, वो रिजेक्ट हो गया। ओके, हाँ, हाँ, बट वो टेक्निकल फ्रंट से नहीं रिजेक्ट हुआ था, वो एक्चुअली फाइनेंशियल फ्रंट से हुआ था। ओके, क्योंकि उन तब एक मैं एपीएम पे बुक लिखना चाहता था, जिस पे मैंने काम किया था, और वो काफ़ी सारा मार्केट में चल भी रहा था तब। बट क्या हुआ ना कि उनका बुक एक ऑलरेडी जो था, उस वो एपीएम का, वो दैट डिडंट परफॉर्म वेल दैट टाइम। तो एक उनका ऐसा एक जजमेंट आया मेरे प्रपोजल पे कि लाइक वी वोंट बी इन्वेस्टिंग अगेन इनटू दिस सेम काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट, बिकॉज ऑलरेडी हमारा एक बुक है, तो वो जो नहीं चल रहा है ज़्यादा। ओके, तो
आई मीन वी कैन नॉट गो अहेड विद दिस प्रपोजल, ओके, ऐसा करके उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर रिजेक्ट दिया। किया था, ओके। तो मुझे बहुत दुख हुआ था तब कि अरे यार मेरे मेरे काफी सालों से सपना है सपना है, जो ओके। मैं ऑलरेडी मतलब ऐसे पहुंच ही गया था, बट और वापस बैक बैक मैं आना पड़ा वापस उस आ गया। एक्चुअली, हाँ हाँ। बट ऐसा होता है ना कि मतलब ऐसा कहते हैं ना कि जो आप दिल से चाहते हो चाहते हो वो तो मिल पूरी जाता कायनात है भी लग जाती है एक्चुअली। आपको देने के लिए। तो 2021 में सेम हुआ सेम हुआ, कि सेम। 2021 में उनकी तरफ से ही मुझे अप्रोच आया ओके, हाँ, कि मतलब जिन्होंने आपको एप्रेस की नहीं, रिजेक्शन दिया था। हाँ, उन्होंने नहीं, उनसे भी एक बड़े पब्लिकेशन ने मुझे ओके, अप्रोच वेरी गुड, किया, हाँ हाँ। एप्रेस ने। तो उन्होंने अप्रोच किया कि हमें मतलब आपका हम लोगों ने पढ़ा है सारा राइटिंग वगैरह, और आप ट्रेनर भी हो तो यू नो हाउ टू एक्सप्लेन थिंग्स टू एग्जैक्टली, पीपल। तो फिर उन्होंने मुझे मौका ओके, दिया बुक का। तो फिर मैंने बुक का पूरा जो क्या कहते हैं, जो टीओसी कहते हैं ना, टेबल ऑफ कंटेंट, वो हाँ, बना के मैंने प्रपोजल बना के उनको भेज दिया। जो यूएस में उनका जो मतलब जो हेड ऑफिस है, वहाँ पे वो प्रपोजल एक बोर्ड रहता है, उस बोर्ड के सामने वो रखा गया। वाह, वाह, 7 लोगों का बोर्ड रहता है, ओके, एंड देन दे एक्चुअली यू नो वंस दे पुट फॉर द प्रपोजल, फिर वो 7 बोर्ड मेंबर्स में वो डिसाइड करते हैं कि वेदर वी शुड गो अहेड विद दिस और नॉट, नॉट, ओके, कंसिडरिंग डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है कि आपका मतलब जो लिखने वाला है उसका टेक्निकल एक्सपीरियंस कैसा है, उसका प्रोफाइल कैसा है, वो काफ़ी सारे पैरामीटर्स, फाइनेंस वगैरह वो सब चेक करते हैं। और फिर उस पर वोटिंग होती है, और अगर उससे 7 में से ज़्यादा लोगों ने अगर उसको वोट किया किया तो ये तो वो आप, फिर तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट होता है। तो मेरा एक्सेप्ट हुआ और मुझे वहाँ से वाह, कॉन्ट्रैक्ट आया। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद मेरा बुक का राइटिंग शुरू हुआ। ओके, तो तकरीबन 1 साल मुझे बुक लिखने में लग गया, एंड इट गॉट पब्लिश्ड इन 2022 ओके, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हुआ वो पहले, जैसे यूएस और बाकी सारे देशों में। इंडिया में वो हुआ सितंबर 2022 में। 22, ओके, 22 में हुआ मेरा पब्लिश हुआ। और उसके बाद में फिर मैंने ऐसा सोचा कि व्हाई शुड नॉट आई गेट इनटू द डेवऑप्स नाउ, क्योंकि ओके, ऑटोमेशन में काफ़ी सारा मैं काम कर चुका कर था। चुके थे, तो फिर मैंने डेवऑप्स में फुल टाइम स्विच होने का मतलब तय किया, एंड देन आई गॉट अ चांस टू वर्क इनटू द डेवऑप्स देन। और फिर मैंने डेवऑप्स में सारी जो टूल्स थे वो फिर मैंने खुद से सीख के मतलब मुझे अच्छा चांस भी मिला अलग अलग टूल्स पे काम करने का, डॉकर्स, कुबरनेटिस और गिट। जैसे गिट तो वगैरह मैंने ऑटोमेशन में ही किया था काम उस पर, बट डॉकर्स वगैरह, कुबरनेटिस और AWS अज्योर जैसे क्लाउड सर्विसेज पे मैंने काम किया। तकरीबन 4 साढ़े 4 साल तक मैंने प्योर डेवॉप्स में काय काम करते, काम ओके, किया। और फिर अभी मैं डेवॉप्स में ही अभी कंटिन्यू कर रहा ओके, हूँ। द पॉइंट इज के मतलब आप कौन से बैकग्राउंड से आते हो, दैट डजेंट मैटर। एग्जैक्ट, 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 अगर आप में पैशन है तो आप कुछ भी कर सकते कर हो, सकते हो। दैट इज द मतलब ओनली मुझे पॉइंट। एक्चुअली अभी तक आप लोगों ने ये जर्नी सुना होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, एक मैंने जो भी बहुत सारे सेमिनार्स किए, तो एक ना बच्चों का माइंडसेट है स्टूडेंट्स के कि अरे हमको प्रोग्रामिंग नहीं आ रहा है। तो एग्जैक्टली, ना लास्ट 15 ईयर से मैं भी काम कर रही हूँ, तो ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ना जो आईटी फील्ड को ही छोड़ रहे हैं। छोड़ रहे। मतलब नहीं, मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आ रहा ना, तो मैं मेरा करियर ही खत्म हो चुका है। ये हम्म, बहुत ज्यादा माइंडसेट हो चुका है। तो एक तो ऐसे सारे ऐसे जो स्टूडेंट्स है कि अरे चलो हमको नहीं आ रहा है, कुछ प्रोग्रामिंग नहीं आ रहा, तो टेस्टिंग या डेवऑप्स ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑप्शन जो है। बंदे ऐसे कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से है, कि जो बीकॉम से है, और बहुत बेस्ट एग्जांपल है गाइस आपके सामने कि सर ने पर बस बीकॉम किया था, और ऑन द बेसिस ऑफ बीकॉम सर का इतना बड़ा जर्नी है। और ये जोक नहीं है कि यूएस के एक पूरे बोर्ड पे आपका बुक एक मतलब बुक का प्रपोजल अप्रूव होना और इतना सारा नाम मिलना, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये जो भी सर प्रणोदय सर जो है लास्ट 4 इयर्स ऑरेंज आईटेक से कनेक्टेड है। सरों ने टेस्टिंग और डेवऑप्स के बैचेस यहाँ कंडक्ट किए, पूरा प्रैक्टिकली सर लेते हैं। और एक पॉइंट सर ने बहुत अच्छा बताया था कि जब सर 2012 में ट्रेनिंग में फील्ड में आए थे, तो उनका प्रपोजल यही था कि बाबा इंडस्ट्री वाला बंदा कभी ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, नहीं और दे वो लाइव सिनेरियो स्टूडेंट्स को नहीं समझ रहे। रहे। और एग्जैक्टली। सर सबसे अच्छी चीज ऑरेंज एटेक में अभी यही है कि जो भी ट्रेनर्स अभी है, मतलब जैसे आप हो, कल ही हमने साइबर सिक्योरिटी के लिए पॉडकास्ट शूट किया है, जावा के लिए जो भी अवधूत सर करके है, तो बहुत सारे ऐसे बंदे हैं कि जो इंडस्ट्री में काम इंडस्ट्री कर से रहे हैं, और वही बंदे एज एडवांस लेवल पे स्टूडेंट्स को यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आई थिंक गाइज ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और सर ने जो भी एक्सप्लेन किया, तो आप इसको निगेटिवली मत लो,
पॉजिटिवली इसके बारे में सोचो। नॉन आईटी वाला बैकग्राउंड वाला बंदा भी आईटी में एंटर कर सकता है, जो आईटी वाला है बट उसको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है, उसको भी तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें है। तो जो हमारा आज का सब्जेक्ट है सर टेस्टिंग, क्योंकि फ्रेशर को ये एक क्वेश्चन रहता है कि हम जैसे चलो नहीं है प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो चलो आप टेस्टिंग से तो एंटर कर लो। सो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए होगा कि एग्जैक्ट व्हाट इज टेस्टिंग, मतलब टेस्टिंग है क्या? अभी अगर मैं एक सिंपल भाषा में बोलूँ तो जैसे आपने कोई एक एप्लीकेशन जैसे बनाई है, कोई हाँ भी हो वो, तो वो यूज़र को देने से पहले, इस्तेमाल करने को देने से पहले यू हैव टू चेक इट वेदर इट इज़ ओके वर्किंग फाइन और नॉट। एक तो अलग अलग एस्पेक्ट से वो चेक होती है, जैसे उसकी जो भी फंक्शनैलिटी है वो सही कर रही है कि नहीं, वो काम कर रही है कि नहीं। एग्जैक्ट फिर उसका परफॉर्मेंस सही है कि नहीं, परफॉर्मेंस माने वो कितना टाइम ले रही ले है रही एग्जैक्ट हाँ किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो अलग अलग पैरामीटर्स पे वो मतलब वो जो एप्लीकेशन है उसको टेस्ट किया जाता टेस्ट है। किया जाता है बराबर। और वो अलग अलग तरीके से भी किया जाता है, जैसे मैनुअल टेस्टिंग हम लोग हाँ सुनते हैं, तो मुझे लगता है पहला टाइप जो हमारा वो वो मैनुअल मैनुअल टेस्टिंग टेस्टिंग होता है। और मैनुअल टेस्टिंग में आप ये जो टेस्टिंग करते हो वो मैन्युअली एग्जीक्यूट भी करते हो। तो करते हैं। ओके टेस्टिंग में अलग अलग जैसे फेजेस होते हैं, जैसे आपको पहले वो फंक्शनैलिटी समझना पड़ता है, ओके व्हाट दैट फंक्शनैलिटी इज। उसके बाद में उसको टेस्ट करने के लिए आपको सिनारियोज या टेस्ट केसेस लिखने पड़ते हैं, और वो लिखने के बाद उसको आपको एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। तो ओके एग्जीक्यूशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप हियर। तो एग्जीक्यूशन आप मैन्युअली अगर कर रहे हो तो आप मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हो। जैसे कोई एक लॉगिन का फॉर्म है और आपको चेक करना है कि, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि एवरीवन वुड बी एबल टू रिलेट इट। एग्जैक्ट तो जैसे लॉगिन कर रहे हो तो आपने यूजर नेम और पासवर्ड नहीं डाला या गलत डाला और लॉगिन पे क्लिक किया, तो एरर आता है क्या, हाँ ये आपको चेक करना है। उसके लिए आप एक टेस्ट केस लिखते हो और उसमें आप जो भी फील्ड्स दिए हैं आपके फॉर्म पे उसमें आप एंटर करते हो डेटा जो रॉन्ग होता है, और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप देखते हो कि वो जो एरर आता है कि वो सही आता है या नहीं या आता नहीं है। आता है। ओके तो दिस इज अ मैनुअल टेस्टिंग। ओके ठीक है। और एक सर मतलब मैनुअल टेस्टिंग का जो भी सिलेबस है मैं थोड़ा फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे फ्रेशर बंदे हमारा पॉडकास्ट देखते हैं। तो मैनुअल टेस्टिंग का जो भी सिलेबस है लाइक जो भी मैनुअल टेस्टिंग में हम करते हैं, तो अभी हम इधर तो मैनुअल टेस्टिंग बोलते हैं बट एक्चुअली कॉलेजेस के जो सिलेबस है, यूनिवर्सिटी सिलेबस या कॉलेज का कोई भी सिलेबस है, तो उसमें वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके सब्जेक्ट है। आता है। मतलब कॉलेजेस ने क्या किया कि उनका थोड़ा बेसिक कवर किया है, ऐसे नहीं है कि उनको पूरा छोड़ दिया है। नहीं, चलो बराबर। आपका थोड़ा कवर किया है सिलेबस, आप उसको उठा, जैसे कल हमने नेटवर्किंग पे बात की थी, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो और अपने अपने कॉलेज के सिलेबस में, तो आप उसको उठाओ और उसमें आप मैनुअल टेस्टिंग में एंटर कर सकते हो। मतलब करेक्ट। थोड़ा थ्योरेटिकल कवर हो चुका है, करेक्ट। अगर ये एडवांस थोड़ा सीख रहे तो वो प्रैक्टिकल करियर पॉइंट सीखना ऑफ है, व्यू कर एंटर सकते कर हो। सकते हैं उसमें और एक्चुअली। एक आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि काफ़ी सारे जो यूनिवर्सिटीज़ है, हाँ पहले ऐसे होता था कि आप जैसे आप मास्टर्स के या बैचलर डिग्री के अगर आप स्टूडेंट हो हाँ और आप जब लास्ट ईयर में आते तो आपको एक प्रोजेक्ट करना पड़ता है। पढ़ता था तो बराबर। पहले ऐसा था कि वो प्रोजेक्ट हैज़ टू बी इन द डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट ओके एक ही हाँ ऑप्शन था एक ही ऑप्शन था। अपने अपने समय तो। बट अभी ऐसा हुआ है कि काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ ने टेस्टिंग का टेस्टिंग का प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंस देख के, जैसे हाँ टेस्टिंग ने इम्पोर्टेंस जो गेन किया है ना, उससे क्या हुआ है, काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ आपको अभी 3 ऑप्शन देते हैं प्रोजेक्ट करने के भी। एक डेवलपमेंट होता है, एक एग्जैक्ट टेस्टिंग होता है और और एक एक नेटवर्किंग नेटवर्किंग होता है। होता है। एग्जैक्टली। एग्जैक्ट तो टेस्टिंग में भी आप प्रोजेक्ट करते हो तो ये जो इम्पोर्टेंस है ना फील्ड का, वो अभी कॉलेजेस को पता चला है। पता चल चुका पता है। चला है। एग्जैक्ट तो एग्जैक्ट बट उन्होंने अभी तक ऐसा एक कोई सब्जेक्ट नहीं लाया है, बट दे आर कवरिंग इट इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट वो कवर इटसेल्फ। कर चुके हैं, कर मतलब चुके इनडायरेक्टली का है ना, उन्होंने कवर किया कवर है किया बेसिकली कवर किया। उसको। सो सर सेकंड टाइप क्या होता है, मतलब टेस्टिंग? सेकेंड टाइप होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन अब टेस्टिंग। एक थोड़ा सा ऑटोमेशन क्यों, और उससे भी रिलेटेड है काफ़ी सारे जैसे मिथ्स है आई वुड से हाँ रिलेटेड टू ऑटोमेशन के। ओके ऐसा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ऑटोमेशन आया है तो अभी मैनुअल टेस्टिंग जैसे मानो खत्म ही हो जाएगा क्या, नहीं नहीं ऐसा एक थोड़ा बहुत चल रहा है ओके लोगों के दिमाग में। तो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई हियर बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समवन हु इज थिंकिंग ऑफ गेटिंग इनटू द टेस्टिंग फील्ड। तो जैसे आप मान लो कि एक जैसे आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हो, जैसे गाड़ी बना रहे हो, तो जो इंजीनियर है वो अपना इंजीनियरिंग का दिमाग लगा के, ठीक है, वो एक गाड़ी का पूरा डिज़ाइन बनाता है। वो डिज़ाइन बनने के बाद उसका जो असेंबली होता है गाड़ी का, ओके वो असेंबली जो होता है ना, दैट इज समथिंग विच कैन बी ऑटोमेटेड। ऑटोमेशन ठीक है। आप
जहाँ पे आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस लग रहा है दैट कैन नॉट बी ऑटोमेटेड, राइट? बट जहाँ पे एक प्रोसेस सेट है जिसको आपको मतलब जैसे फिटिंग करनी है कुछ, हाँ तो वो वाली चीजें आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी ऑटोमेशन आ चुका आ है, चुका है। रोबोट्स आ चुके हैं या और कुछ तरीके से वो ऑटोमेशन करते हैं। सेम चीज टेस्टिंग में हुई है। टेस्टिंग में पूरा टेस्टिंग ऑटोमेट नहीं हुआ है फॉर दैट मैटर। ओके टेस्टिंग में जो एग्जीक्यूशन होती है, टेस्ट केसेस एक बार आपने बनाए, आपका डोमेन नॉलेज, आपका टेस्टिंग का नॉलेज, अलग अलग टेस्टिंग मेथड्स लाइक इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, बीवीए वगैरह लगा के आपने एक बार टेस्ट केसेस लिखे, और वो जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो एग्जीक्यूशन इज लाइक अ डोंकी वर्क, आई वुड से, बिकॉज एग्जैक्टली यू आर नॉट अप्लाइंग एनी knowledge when you are executing it. एग्जैक्टली So that work is only getting automated through automation testing. So it doesn't mean that the entire manual testing has gone out of life or लाइक something. It's not एग्जैक्टली that. Manual testing is still there. Just one phase of a testing, which is execution phase, is getting automated ऑटोमेटिक। using different एंड tools. थर्ड टाइप ऑफ टेस्टिंग सर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस टेस्टिंग। टेस्टिंग, तो एग्जैक्ट। परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है। जैसे आपका एप्लीकेशन सही काम भी कर रहा है बट इट इज नॉट फास्ट इनफ, और जिसमें सिक्योरिटी फ्लॉज है या एप्लीकेशन मतलब के सर ये वेबसाइट वगैरह जो लोडिंग होता है वो परफॉर्मेंस टेस्टिंग में परफॉर्मेंस जाएगा टेस्टिंग सर? में ही आता है। ओके। जैसे लोड टाइम कहते हैं हम हाँ उसको, हाँ। या रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। ओके। तो ये सारा टेस्टिंग आपको हाँ, करना वो तो पड़ता डेली है। तो करना ही पड़ेगा, मतलब करना जैसे पड़ता कोई है, भी वेबसाइट है, अगर कोई शॉपिंग का वेबसाइट है तो उसको तो लोडिंग टाइम उसका कम ही होना चाहिए, नहीं तो कम वो ही होना कंपटीशन चाहिए। बहुत ज्यादा रहता है। एग्जैक्टली exactly. तो वो ये मेनली टेस्टिंग मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑटोमेटेड होता है। ओके ओके। तो जिसके लिए काफी सारे अभी टूल्स है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए कोई टूल यूज होते हैं क्या? होते हैं ना, जैसे जेमीटर होता है, जेमीटर, ओके। लोड रनर अभी भी है, ये ओके नियो लोड करके एक टूल है, ओके। काफी सारे टूल्स है। जैसे लाइसेंस टूल्स होते हैं, हर हाँ एक सेक्टर में लाइसेंस टूल्स भी है, वैसे ही फ्री सोर्स या जिसको हम लोग फ्री टूल्स बोलते हैं वो भी है, ओके। तो वो भी यूज होते हैं। सर और एक ना क्वेश्चन बहुत व्यूअर से आता है हमको कि लाइक गेम टेस्टिंग। हाँ, हाँ, तो गेम टेस्टिंग में कैसे करियर, मतलब एज अ फ्रेशर वो गेम टेस्टिंग में कुछ कर सकते कर हैं? सकते हैं, क्योंकि मैंने भी जब करियर की शुरुआत की थी तो काफ़ी सारे लोगों ने जब टेस्टिंग में एंट्री की थी तो एज अ गेम टेस्टर एंट्री की थी। ओके तो ओके गेम्स जो हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर गेम्स, तो उसकी भी टेस्टिंग होती है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल रहता है लोगों का कि अगर मैं गेम टेस्टिंग में चला गया तो कैन आई गेट इनटू एप्लीकेशन टेस्टिंग इन द फ्यूचर, और आई नीड टू ओनली कंटिन्यू इन द गेम टेस्टिंग फील्ड। तो the point is you can definitely enter into the application testing once you even if you have your prior experience into the game testing. ओके ओके। और एक सर ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है, मतलब मैंने सुना है कि क्लाउड टेस्टिंग, एग्जैक्ट अभी क्या चल रहा है हाँ, मतलब? तो अभी कैसा है कि जो एप्लीकेशंस जो डिप्लॉय होते हैं, हम्म, तो पहले तो एप्लीकेशन आपका मशीन पे जैसे डिप्लॉय होता था, कोई ओके। वीएम मशीन पे हाँ या हार्डवेयर मशीन पे वगैरह। बट अभी थोड़ा ट्रेंड ऐसा आया है कि काफ़ी सारे एप्लीकेशंस कंटेनर प्लेटफॉर्म में, जो डॉकर कंटेनर्स वगैरह होते हैं ओके जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, बट उस पर डिप्लॉय होते हैं, या अलग अलग क्लाउड सर्विसेज जो होते हैं, AWS, अज्यूर ओके और GCP मतलब गूगल क्लाउड प्रोवाइडर। तो ये जो क्लाउड सर्विसेज, अभी कोई भी मतलब ऑन प्रीमाइस रखना नहीं चाहता है कोई भी सेटअप। एवरीवन वांट्स टू यूज द क्लाउड सर्विसेज, तो एप्लीकेशंस भी क्लाउड सर्विसेज पे डिप्लॉय हो रही है। तो जो टेस्टिंग होता है ना, उस टेस्टिंग भी एक क्लाउड सर्विस यूज करके जो एप्लीकेशन डिप्लॉय हुआ है, उस उसके लिए टेस्टिंग करनी पड़ती है, और उसके लिए अलग थोड़ा मतलब स्किल उसके सेट लिए क्या अलग जरूरी है। पोजीशन रहता है क्या, मतलब वो फ्रेशर एंटर कर सकते क्या कर क्लाउड? सकता है ना, क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि आज देखो, फ्रेशर हो या कोई भी हो, जहाँ पे एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रहा है वहाँ पे टेस्टिंग फ्रेशर को भी वहीं पे करनी है और एक्सपीरियंस को भी वो भी वहीं पे वही पे करनी करना है, ओके। है। बट जस्ट एक टेस्टिंग के साथ साथ अगर उनको थोड़ा क्लाउड सर्विसेज का अगर नॉलेज हो, नॉलेज हो, हाँ हाँ, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव इफेक्टिव हो टेस्टिंग के लिए सकता हो जाता है। है। सर और एक टेस्टिंग जो सुना है मैंने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेस्टिंग, जो हाँ, एआई टेस्टिंग है, तो उसका क्या मतलब अभी क्या मार्केट है? अभी कैसा है कि एआई सारी मतलब सारे फील्ड्स में एआई अभी आ अभी ही रहा है। ओके तो एंड टेस्टिंग में भी एआई आ चुका है। ओके हाँ ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा पैमाने पे वो नहीं शुरू हुआ है, बट ओके लाइक इट हैज़ एंटर्ड इनटू द टेस्टिंग फील्ड आल्सो। ओके जैसे काफ़ी सारे टूल्स ऐसे हैं कि आप टेस्ट केसेस जो डिज़ाइन करते हो, हाँ तो देयर आर टूल्स व्हिच कैन गिव यू द टेस्ट केसेस हाँ बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स आल्सो। एआई कैपेबिलिटीज उसमें आई है। और जो टेस्ट एग्जीक्यूशन टूल होते हैं, जो किसी भी एप्लीकेशन जो होता है आपका यूआई, उसके साथ
आपका टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करते हैं ऑटोमेशन के थ्रू, तो उन टूल्स में भी अभी एआई आ चुका है, जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन करके कॉन्सेप्ट होती है किसी भी ऑटोमेशन टूल में, Okay. तो उसके लिए एआई आ चुका है। मतलब काफ़ी सारे टूल, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेराइट है Okay. जो एआई को सपोर्ट करता है, और आगे जाके ये जो भी अभी मार्केट में हम लोग टूल्स देखते हैं, सेलेनियम हो, एपीएम या कोई भी हो, उनको एआई कैपेबिलिटीज देनी पड़ेगी Okay. आगे जाके। सर मेरा और एक क्वेश्चन है, मतलब ये एआई कितना इफेक्ट कर सकता है, मतलब जो भी मतलब अपॉर्चुनिटीज है टेस्टिंग प्लेस में जाने के लिए, जाने के लिए, मतलब या ऐसा नहीं, मतलब आप ऐसे कह रहे हो कि टेस्टिंग के जॉब्स कम होने के लिए एआई हाँ करेगा, हाँ इफेक्ट कम कर होने के सकता लिए। है, हाँ नहीं, कैसा है, मैंने जैसे बताया, कोई भी ऑटोमेशन अगर हो तो जहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस लगता है, हाँ मतलब जैसे आपको कोई एक एप्लीकेशन टेस्ट करनी है, हाँ तो उसको आपको जो भी आपका डोमेन नॉलेज है, जैसे मान लो, हाँ तो डोमेन नॉलेज के हिसाब से आप उसको टेस्ट करते हो, ओके ठीक हाँ है। तो जहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस लगती है ना, तो वहाँ, क्योंकि एआई अभी भी, आप अगर चैट जीपीटी पे डालो ना, तो चैट जीपीटी आपको अभी भी टेस्ट केसेस टेस्ट दे दे देगा, रहा है, दे रहा है, बट दोज may not be suitable for your kind of an काइंड ऑफ application। वो तो एप्लीकेशन एक जेनरिक दे देगा आपको, हाँ उसमें एग्जैक्टली से भी आपको फिल्टर आउट करने पड़ेंगे, पढ़ने के और उससे भी आपको अलग अपने खुद के लिखने पड़ेंगे। तो अभी एज फार एज टेस्ट डिजाइन इज कंसर्न, तो आई डोंट थिंक कि कि एआई विल इसका कुछ हेल्प अस। इफेक्ट हो सकता नहीं है हो सकता है बेसिकली। कुछ ओके इफेक्ट। ओके और एक सर की लाइक अगर अभी ये तो टेस्टिंग के टाइप्स तो समझ में आ गए एग्जैक्ट क्या है। तो मिनिमम क्या स्किल सेट हो सकता है एज अ लाइक, क्योंकि अभी हमारे जो व्यूवर्स है वो बेसिकली फ्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, तो फ्रेशर जो बंदा है अगर एंटर करना चाहता है टेस्टिंग में, अभी ये तो 5 6 टाइप जो टेस्टिंग है उसमें अलग अलग वे से वो बंदा अगर थोड़ा स्किल सेट लेता है तो वो इजीली एंटर हो सकता है एज अ टेस्टर हो करके। सकता तो उसको मिनिमम स्किल सेट क्या होना चाहिए बेसिकली, मतलब है। उसका ओके, रिक्वायरमेंट क्या होगा? रिक्वायरमेंट ऐसा होगा कि कोई भी फ्रेशर बंदा अगर टेस्टिंग में आना चाहता है, हाँ तो उसको एक मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है, उसके अलग अलग जैसे टेक्निक्स क्या होते हैं, उसका जो भी सिलेबस है मैनुअल हाँ हाँ टेस्टिंग का, जैसे आई वुड रेकमेंड फॉर एनीवन हु इज गेटिंग इनटू द टेस्टिंग, आई वुड रेकमेंड देम आईएसटीक्यूबी का जो फाउंडेशन का जो हाँ सिलेबस है ओके ना, ओके दैट आई वुड रेकमेंड, ओके बिकॉज इट covers all the principles of that यस software testing। It covers everything which you need to know and I think we as will a also cover manual this tester। same type of Yes, we do। syllabus in our actually software testing। करेक्ट, Yes, एग्जैक्टली। और दूसरा है उसको ऑटोमेशन। exactly। ऑटोमेशन में फंक्शनल टेस्टिंग का ऑटोमेशन, जो अभी मार्केट में जो टूल्स है, जिसमें सेलेनियम जावा एक काफ़ी काफ़ी हद तक उसका अभी भी मार्केट बना चलिए, हुआ है। और और सर सेलेनियम पाइथन के बारे में भी मैंने सुना है, मतलब हाँ, वो भी मैं अभी यूज होता है। हाँ मैं बताऊंगा। वैसे क्या है ना कि पाइथन भी थोड़ा सा अभी पिकअप कर रहा है ऑटोमेशन साइड से, क्योंकि क्या है ना कि जावा इज ऐसा है कि जावा थोड़ा लर्निंग के लिए हार्ड माना जाता है किसी भी ओके नए बंदे के लिए, बंदे के लिए, ओके ठीक है। बट पाइथन अगर आप देखो ना, तो पाइथन लर्निंग के लिए भी आसान है। ओके और मतलब फॉर एग्जांपल जो चीज़ जावा में आप 4 लाइन में करते हो, तो वहाँ पे वो ही वही चीज़ 1 लाइन में हो लाइन जाती में, है। और वो चलता है क्या मार्केट में, वो मतलब चलता है क्योंकि मतलब उसमें जैसे जावा चल रहा है सेलेनियम जावा, तो वैसे वैसे सेलेनियम सेलेनियम पाइथन भी पाइथन का भी चलता है, मार्केट अभी है। चलता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना सेलेनियम जावा का कॉम्बिनेशन जितना ज्यादा चलता है ना, स्ट्रांगली चल रहा उतना नहीं है है, ओके उसका। एग्जैक्ट। वो अभी भी तो पिकअप करेगा वो, बट सर मुझे अभी और तो एक ज्यादा क्वेश्चन है कि सेलेनियम सी शार्प डॉट नेट में भी यूज होता है क्या, होता मतलब है। उसको भी उसने सपोर्ट किया क्या सी शार्प सी डॉट नेट? शार्प, देखो सेलेनियम ने एज अ लैंग्वेज हाँ सी शार्प को वो सपोर्ट करता है, ओके, जावा को जावा करता है, करा एंड पाइथन पाइथन भी करता है, करता और जावा स्क्रिप्ट को भी करता है, है। ओके सो सेलेनियम इज अ टूल विच सपोर्ट्स मल्टीपल मल्टीपल लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस, तो ओके सी शार्प में भी है, बट सेलेनियम सी शार्प का कॉम्बिनेशन, जैसे आप अगर ऑर्डर मुझे करने को बोलो, तो आई वुड से सेलेनियम जावा इज एट टॉप, टॉप लेवल, फिर ओके सेलेनियम पाइथन, पाइथन हाँ फिर सेलेनियम सी शार्प। सी शार्प तो एंड देन सेलेनियम सेलेनियम जावा जावा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, यस ओके। यस, हाँ मतलब वो मल्टीपल लैंग्वेज को लैंग्वेज सपोर्ट को कर सपोर्ट रहा है करता है, ऑफ कोर्स। बेसिकली, ओके। अभी सर थोड़ा सा सब्जेक्ट हम चेंज करेंगे, आई थिंक टेस्टिंग क्या है फ्रेशर को थोड़ा क्लियर हो चुका होगा कि आप किस कौन से वे से आ सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी कि लाइक नॉन आईटी बैकग्राउंड वाला बंदा है, आईटी वाला बैकग्राउंड वाला बंदा है कि जिसको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है, वो भी टेस्टिंग में बहुत अच्छी तरह से स्विच कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सर ये हमारे यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आप इसके बारे में 100% सोच लो
ठीक है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारा डेवऑप्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी बहुत ज़्यादा क्रेज है सर मार्केट में। और जब भी हम जाते हैं कि लाइक सेमिनार्स मेरे रहते हैं, तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ कि ठीक है चलो, आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आप डेवऑप्स के बारे में भी सोच सकते हो, क्योंकि उनके बहुत सारे जो टूल्स अभी यूज़ हो रहे हैं, जिनको वैसे कोई देखा जाए तो प्रोग्रामिंग का उतना बेस नहीं है उसको। हाँ नहीं तो है। डेवऑप्स, बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में, तो सर एग्जैक्ट क्या है डेवऑप्स, मतलब व्हाट इज डेवऑप्स? देखो डेवॉप्स में काफी सारे जैसे अगर मैं इफ आई वांट टू डिफाइन द डेवॉप्स विद अ सिंगल टर्म तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एग्जैक्ट। डेवॉप्स में काफी सारी चीजें इंक्लूड होती है। ओके। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैं एकदम अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में बताऊंगा, आई विल नॉट गो इनटू द डेफिनेशंस एंड ऑल दैट। जैसे मैं एक सिंपल सिनेरियो बताता हूँ, हाँ। जैसे आपने एप्लीकेशन डेवलप की है एग्जैक्ट। हाँ। और आपको उसको डिप्लॉय करना है। ओके। तो पहले ऐसा था कि आप एप्लीकेशन डेवलप करते हो, ठीक है, डेवलप के बाद आप किसी सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल में जैसे आपका सोर्स कोड पुश करते हो हाँ। और फिर डिप्लॉयमेंट होती है। तो ये डिप्लॉयमेंट पहले मैन्युअली चलती मैन्युअली थी, होती थी। ओके। अभी हाँ। उसमें भी ऑटोमेशन आ चुका है। ओके। ओके। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो जो जिसको हम लोग CI/CD कहते हैं, मतलब ओके। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस हाँ। डिलीवरी डिलीवरी। ओके। हाँ। कंटिन्यूस डिलीवरी। तो ये क्या है वो थोड़ा समझते हैं। ठीक है, जैसे पहले ऐसे होता था कि आप एक टीम है, ठीक है, डेवलपमेंट की, तो जिसमें जो भी डेवलपर अपने अपने फीचर्स खत्म करेगा तो वो अपना कोड जैसे मान लो पुश करेगा आपके सोर्स कोड रिपोजिटरी में, और वहां से बिल्ड क्रिएट होगा। जो बिल्ड शायद ऐसा होगा कि वीक में एक ही बार क्रिएट होगा, मतलब सारे डेवलपर्स जब अपना अपना कोड कंप्लीट करेंगे तो वो बिल्ड करेंगे, मतलब कंपाइल कर होगा, फिर वो उसका बिल्ड बनेगा और वो बिल्ड जाके डिप्लॉय होगा। और डिप्लॉय होने के बाद टेस्टर जब टेस्ट करेगा तो उसको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे। ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम्स अगर उस वो प्रॉब्लम जो मिला है उसको, वो प्रॉब्लम किसके कोड के चेंज की वजह से है, ये पता करना काफ़ी डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट। क्योंकि ओके। ओके। एक वीक में काफ़ी सारे सारे चेंजेस चेंजेस होते थे और आ चुके मल्टीपल हैं। बंदे वो काम कर रहे मल्टीपल थे बेसिकली। बंदों ने काम भी किया है, मल्टीपल जैसे 100-200 चेंजेस भी आ चुके ओके। हैं। हाँ। हाँ। और अभी प्रॉब्लम कुछ आ गया तो किसके चेंज की वजह से प्रॉब्लम आया है, वो भी नहीं समझ वो में आया। समझने के लिए काफी सारा आपको एनालिसिस डिबगिंग करना करना था और पड़ेगा। उसका अलग टाइम जा रहा था अलग बेसिकली। टाइम जा रहा हाँ। है। अभी क्या है कि जैसे ही आप कोड को चेंज करते हो ना, तो आपने उसको पुश करना है। पुश करना मतलब जैसे मतलब आज मैंने काम किया है, थोड़ा आपको आप कोड को पुश पुश करना है। किया, ओके। जैसे पुश किया ना तो आगे का जो प्रोसेस है उसका कंपाइलेशन हो गया, हाँ। हाँ। उसका हाँ। पैकेजिंग कोड का ओके। हो ओके। गया और उसका डिप्लॉयमेंट हो गया, हम्म। वो हो जाएगा हम्म। ऑटोमेटिकली। टेस्टर को जैसे वो टेस्टिंग भी आप जो यूनिट टेस्टिंग वगैरह ओके। करते ओके। हो वो भी आप एग्जीक्यूट करोगे। और अगर प्रॉब्लम आ गई तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू फिगर आउट द प्रॉब्लम, बिकॉज एग्जैक्ट, और आप फाइंडिंग द प्रॉब्लम, एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है। हाँ। आपका ही कोड जैसे वहाँ पे गया है, फिक्स हुआ है, और उसी में आपको अगर प्रॉब्लम आया है तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू ऑल्सो टू यू नो कि से कि दिस प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ दिस चेंज। तो ये जो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, के जो कोड है उसमें डेवलपर का कोड इंटीग्रेट होता है होता है। और ये कंटिन्यूअसली होता है हाँ। इन अ शॉर्ट स्पैन पीरियड ऑफ टाइम। टाइम ऑफ। हाँ। तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। चल। ओके। और कंटिन्यूअस डिलीवरी मतलब ये इंटीग्रेट हो गया हो गया। कोड, एग्जैक्ट। हाँ। हाँ। उसके बाद में उसको टेस्टिंग जो भी करना है वो भी हो गया, उसका पैकेजिंग भी हो गया और डिप्लॉयमेंट भी हो गया। हो गया। और ओके। डिप्लॉयमेंट सेम डे रहता है सर ये? सेम डे कर ओके। सकते हो आप ये। ओके। ओके। तो हाँ। इतना मतलब ये साइकिल कम हो चुका है अभी। ओके। जो कि टाइम पहले था ऐसा कि आज मैंने कोड खत्म किया तो कल जाके कभी तो भी 2-3 दिन बाद डिप्लॉय हाँ। होगा, तो ऑन द सेम डे आई एम एबल टू डिप्लॉय। तो तो उसको उस बोलते हैं CI/CD। सीडी। ओके। तो गुड। CI/CD इज वन ऑफ द आई वुड से पार्ट ऑफ डेवऑप्स। उसके बाद में और एक बोलूँगा मैं कि जैसे मैंने कहा कि एप्लीकेशन जो पहले डिप्लॉय होते थे किसी VM मशीन पे या किसी हार्डवेयर मशीन पे, तो एग्जैक्ट। अभी कंटेनराइजेशन एक हाँ, टेक्नोलॉजी जो आई है, जिसमें वो डॉकर डॉकर वगैरह। आता हाँ। है, हाँ। तो डॉकर में डिप्लॉय होता है एप्लीकेशन। या फिर आपका एप्लीकेशन चल रहा है मानो और क्रैश हो गया, हाँ। ठीक है, और आपके यूजर्स को वो जैसे डाउन टाइम है, मतलब दे आर नॉट एबल टू एक्सेस योर एप्लीकेशन। एग्जैक्ट। हाँ। सो समवन हैज टू लुक इनटू द प्रॉब्लम, he has to fix the problem, ओके। he has to get the application up, then only your user would be able to start using it। जैसे ओके। आप देखते हो अभी आपको एक बैंक का मैसेज आता है जैसे हाँ। कल हमारा वेबसाइट एक 2-3 घंटे के लिए बंद होगा बिकॉज वी हैव अ डाउन टाइम। हाँ। ठीक है, तो डाउन टाइम में क्या कर रहे हैं
वो नया एक एप्लीकेशन का वर्जन वहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं, बट Okay. फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम योर एंटायर वेबसाइट इज डाउन। तो अभी ये ट्रेंड भी बंद होने जा रहा है Okay. हाँ. because of the platform like Kubernetes. Okay. So Kubernetes is a platform which makes sure that your application will be available, highly available, I mean, Okay. कि हाँ. there won't be any downtime. अगर कुछ क्रैश भी होता है तो वो क्रैश जो हुआ है उसको निकाल के उसके जगह पे एक और एक उसका रेप्लिकेशन खड़ा करता है उस एप्लीकेशन का, Okay. वर्केबल रेप्लिकेशन। सो योर यूजर वोंट हैव एनी डाउन टाइम। Okay. ठीक है, और आप एप्लीकेशन का वर्जन 1 अगर चला रहे हो, वर्जन 2 आपको अपग्रेड करना है, तो दिस अपग्रेड आल्सो हैपेंस व्हेन योर एप्लीकेशन इज रनिंग। Okay. सो देयर इज नो डाउन टाइम। सो हाई अवेलेबिलिटी कहते हैं उसको, स्केलेबिलिटी कहते हैं। कहते बराबर. तो ये सारा डेवऑप्स के मतलब स्कोप में आता है। काफ़ी सारे टूल्स है, वी कैन नॉट डिफाइन इट विद अ सिंगल टर्म ओके. एक्चुअली। और एज अ फ्रेशर अगर बंदा एंटर करना चाहता है डेवऑप्स में, तो उसको कौन से वे से जाना चाहिए बेसिकली? बेसिकली डेवऑप्स में ना एक तो नेटवर्किंग लगता है, ओके, नेटवर्किंग गुड. का हाँ. कॉन्सेप्ट लगता है। जैसे मतलब काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स है, बट उसमें एक नेटवर्किंग जैसे कम्युनिकेशन बिटवीन द टू मशीन्स, हाँ. फिर फायरवॉल क्या होता है, ओके. हाँ. कम्युनिकेशन दो प्रोसेसेस के बीच में कैसे होता है, तो थोड़ा ओके. नेटवर्किंग का नॉलेज लगता है। हाँ, मतलब जो ऑलमोस्ट कॉलेजेस में कवर कॉलेजेस होता है में कवर होता बेसिकली, है। उनको थोड़ा बहुत आइडिया तो रहता है कि करेक्ट, आईपी एड्रेस क्या है, सर्वर क्लाइंट क्या है, करेक्ट। डीएनएस, डीएचसीपी, ये सब डीएनएस चीजें क्या है, नॉर्मली कॉलेजेस में करेक्ट, थियोरेटिकली कवर होते हैं. कवर होते हैं, तो वो उसका बेस लेके डेवऑप्स में एंटर कर कर सकते सकते हैं। हैं. ओके. और एक चीज लिनक्स, लिनक्स. ओके. क्योंकि क्योंकि कंटेनर जो होते हैं ना, कंटेनर हाँ. प्लेटफॉर्म्स, तो वो लिनक्स बेस्ड होते हैं। ओके. जो हाँ. वो मशीन चलता है, कंटेनर माने एक मशीन ही होता है जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। तो ओके. मैक्सिमम अगर कंटेनर्स आप देखो तो मतलब विंडोज कंटेनर्स भी है, बट हाँ. लिनक्स कंटेनर्स ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ओके. 90-95% ऑफ टाइम्स यू विल सी लिनक्स. कंटेनर्स रनिंग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके. तो लिनक्स का एक नॉलेज लगता है, नेटवर्किंग का लगता है। और अगर नहीं अ, भी है सर, सपोज जैसे कोई बंदा आ रहा है क्या था, लाइक बीकॉम वाला बंदा है हम्म या बीए वाला बंदा है, तो उसको तो नेटवर्किंग नहीं मालूम है, उसको कुछ लिनक्स भी मालूम नहीं है, हम्म फिर भी जो भी हमारा सिलेबस है, तो आई थिंक हम वो करेक्ट, पूरा स्टार्ट टू एंड वो भी कवर वो कर करना ही पड़ता है, क्योंकि आप सीधा डेवऑप्स टेक्नोलॉजी से शुरू ही नहीं कर सकते, कर बिकॉज दीज आर लाइक प्री रिक्विजिट्स टू ओके. लर्न एनी डेवऑप्स टूल। जैसे काफ़ी सारे डेवऑप्स टूल्स इसके अलावा भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्सस आर्टिफैक्ट्री, एग्जैक्ट. फिर यूनिट टेस्टिंग टूल। उसके बाद में कॉन्सेप्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर जेनकिंस एज अ वगैरह भी कोड, रहता है ना जेनकिन, सीआईसीडी में सर? जेनकिन्स आता है। टेराफॉर्म एक है ना. टेराफॉर्म वो आईएसी का रहता है। आईएसी माने आपका क्लाउड का जो भी, जैसे आपको वीएम मशीन आप बना रहे हो क्लाउड पे, तो वीएम मशीन आप मैन्युअली भी बना सकते हो या उसका भी ऑटोमेशन ओके. कर सकते हो, तो दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टेराफॉर्म। टेराफॉर्म. तो ओके. अलग अलग और ये सर टूल बेस ही चलते हैं ना, मतलब इसको ऐसा कोई प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग वगैरह लिखना पड़ता है हाँ, क्या? नहीं बताता हूँ। इसमें प्रोग्रामिंग चलता है, बट उसका प्रोग्रामिंग चलता है एक तो बैच स्क्रिप्ट या शेल स्क्रिप्ट। शेल स्क्रिप्ट से. शेल ओके. स्क्रिप्ट या तो बैच शेल स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट आई थिंक सर सी में रहता है क्या, वो क्या नहीं उसका नहीं, एक अलग लैंग्वेज है? उसका एक जैसे बैच आप लिखते हो, जैसे विंडोज में आप बैच लिखते हो, तो वो जो बैच के जो कमांड्स होते हैं, कमांड्स रहते हैं. ओके. कमांड्स कमांड रहते हैं, बेस ही है वो. कमांड बेस्ड होता है। ओके. शेल स्क्रिप्ट होता है। मतलब ऐसे कोई लॉजिक नहीं लिखना पड़ता है ना उसमें? कभी कभी तो भी मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ सीनेरियो पे रहेगा क्या? सिनेरियो, और उसके हिसाब से रहता है। ओके. बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज जो है ना डेवऑप्स टूल्स में आती है, वो होती है यामल। यामल. यामल, YAML, ओके. यामल। ये यामल लैंग्वेज बहुत यूज होती है डेवऑप्स टूल्स में। ओके. काफी सारे टूल्स यामल को सपोर्ट करते हैं। और तो उसका बेस क्या है सर, यामल का नहीं, मतलब इट्स जैसे ऐसा लाइक कुछ नहीं, इट्स इट्स इंडिपेंडेंट लैंग्वेज? इट्स बेसिकली इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आई वुड ओके. से। ओके. हाँ, ये एग्जैक्ट. एक जैसे XML है, हाँ. जेसन है, ओके. वैसे ही एक यामल करके यामल लैंग्वेज है। लैंग्वेज सो है. इट्स अ डेफिनेशन लैंग्वेज एक्चुअली, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ओके. यामल काफी सारे टूल सपोर्ट करते हैं, जैसे डॉकर सपोर्ट करता है, कुबरनेटिस सपोर्ट करता है, टेराफॉर्म यामल ही सपोर्ट करता है। तो यामल अगर आप सीखो तो डेवऑप्स में आप काफी सारे टूल्स सीख पाओगे। सीख पाओ. तो यामल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें सर जॉब अपॉर्चुनिटी मतलब क्या रोल होगा फ्रेशर के लिए या? देखो कैसा है, इसमें दो मेन रोल्स मैं कहूँगा। एक होता है क्लाउड इंजीनियर ओके. हाँ. और एक होता है डेवऑप्स इंजीनियर। ओके. तो मोस्टली जो क्लाउड इंजीनियर होगा ना, वो क्लाउड सर्विसेज को टेक केयर करेगा। ओके. जैसे मान लो कि क्लाउड पे कोई रिसोर्सेज बनाना, EC2 जैसा VM बनाना, या जो भी रिसोर्सेज लगते हैं वहाँ पे स्टोरेज के वगैरह,
वो बनाना, तो ही विल टेक केयर ऑफ द क्लाउड सर्विस। ओके, एंड हाँ, अदर थिंग इज लाइक द डेवऑप्स, डेवऑप्स कि इंजीनियर, जो बंदा करेगा पाइपलाइन CI/CD पाइपलाइंस हाँ, लिखना, या फिर मैं कहूँगा कि जैसे यूनिट टेस्टिंग अगर नहीं है आपके पूरे डेवलपमेंट में, तो यूनिट टेस्टिंग को इंटीग्रेट करवाना, मेनली पाइपलाइंस पे वो ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। और क्लाउड वाला बंदा टेराफॉर्म पे काम ज़्यादा करेगा। तो ये दो मेन प्रोफाइल्स चलते हैं इसमें। ओके, तो इसमें आप जूनियर लेवल से शुरू कर सकते हो, जूनियर सीनियर, और जो अपनी यूजुअली हायरार्की रहती है टेस्टिंग या डेव में, सेम हायरार्की यहाँ पे भी चलती है। तो जहाँ पे आप आर्किटेक्ट लेवल पे भी जा सकते हो, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का आर्किटेक्चर बनाना है, वो लेवल तक आप डेवऑप्स काम में कर जा सकते सकते हैं हैं। जूनियर सर, लेवल से। और वन मोर थिंग कि आई हर्ड दिस स्टेटमेंट कि इफ एनी कैंडिडेट हैविंग experience in testing or हम्म, development, so he or she need to learn a DevOps. So is it true or false इट इज actually? वेरी ट्रू, आई वुड टेल यू, बिकॉज नाउ नो, सी कैसा है, जब जब ये आपका एप्लीकेशन कंटेनराइज प्लेटफॉर्म में हाँ, या क्लाउड में डिप्लॉय अगर होगा, तो जो डेवलप कर रहा है, तो उसको भी तो उसकी नॉलेज चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि आपका एप्लीकेशन बनने वाला ही डॉकर कंटेनर पे अगर डिप्लॉय हो रहा है, तो यू एज अ डेवलपर नीड टू नो हाउ टू यूज अ कंटेनर, एग्जैक्टली, हाउ टू क्रिएट अ कंटेनर। और रादर वंस योर एप्लीकेशन इज डिप्लॉयड ऑन टू द कंटेनर, तो उसके लॉग्स जो निकालने हैं आपके एप्लीकेशन के, एग्जैक्टली, वो कैसे निकालनी हाँ, चाहिए। तो ये डेवलपमेंट और टेस्टिंग को बहुत ज़रूरी ज़्यादा है। सपोर्ट, क्योंकि अभी जो जेडीज मैंने देखे हैं ना, मोस्टली टेस्टिंग के हाँ, या डेवलपमेंट के भी फॉर दैट मैटर, जहाँ पे वो स्पेसिफिकली लिखते हैं कि लाइक अ पर्सन, हाँ, जैसे टेस्टिंग में हाँ, होगा हाँ, मैनुअल ऑटोमेशन के साथ, अभी उधर आता है आपका DevOps आपको डेवॉप्स आना, को, आपको एटलीस्ट क्लाउड को ही एक, या और डॉकर कुबरनेटिस आना कुछ चाहिए। भी आना सो चाहिए, दिस इज एज ऑफ और दिस नाउ इज सेम फॉर द डेवलपर ऑल्सो, developer also, हाँ, and as of now they are listing these skills in good to have section, ओके, but definitely in upcoming future or upcoming few months, you will see these skill set to be mentioned into must to have। ओके, तो उसके अलावा फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ, 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 तो वो आने हाँ, आने ही मतलब वाला है बंदा वहाँ पे, फ्रेशर हो या कोई भी हो, एक्सपीरियंस, कोई भी हो। उसको हर एक को अभी डेवऑप्स मतलब उस इम्पोर्टेंट ही है मतलब बेसिकली, सारे टूल्स नहीं, आई वुड से, बट बट चलो सब, एटलीस्ट डॉकर, हाँ, कुबरनेटिस, ये आप, और कोई क्लाउड सर्विसेज, ये हाँ, आपको चाहिए ही चाहिए। हाँ, मतलब भले आपको टेराफॉर्म नहीं पता हो एज अ डेवलपर और एज अ टेस्टर, दैट्स फाइन, ओके, बट हाँ, आपको डॉकर, कुबरनेटिस, जेनकिंस, जेनकिंस, और, जीरा वगैरह जो टूल है वो लगते क्या बट नहीं? दैट इज नॉट अ डेवऑप्स टूल, ओके, दो दैट टेस्टिंग टूल है आई थिंक, दैट इज एक्चुअली a प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ओके, टूल, आई ओके, वुड से। हाँ, बट डेवऑप्स की अगर बात करें, तो आपको डॉकर, कुबरनेटिस एंड जेनकिंस, और जेनकिन CI/CD और क्लाउड सर्विसेज, हाँ, तो ये और तो क्लाउड आना सर्विसेज में ही क्या चाहिए। होगा सर? क्लाउड सर्विसेज में जैसे जो भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए लगती है सर्विसेज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर AWS की बात करें, AWS, ओके, AWS अज्यूर भी मेनली, होगा ना हाँ शायद, मेनली AWS अज्योर ज़्यादा चलता है, ओके, और GCP भी। ओके, बट ये तीन चार अगर हम लोग देखें ना, तो किसी भी टेस्टर को आना ही चाहिए। सही, और अभी काफ़ी सारी कंपनीज ने ये मूवमेंट शुरू की है, हाँ, कि जिनका अभी डिप्लॉयमेंट जो एक ट्रेडिशनल लेवल से चलता है ना, हाँ, नाउ दे आर into a process of taking all these deployments into a containerized platform as well as onto a cloud services। तो ओके, काफ़ी सारे कंपनी जो अभी ये ट्रेडिशनल चीज़ों में है, वो अभी इन चीज़ों में आने का सोच रहे रही हैं, है, और आ भी रहे हैं, मतलब दे हैव स्टार्टेड एक्चुअली। तो वहाँ पे तो टेस्टर ऐसा लगने ही वाला है कि जिसको इसकी नॉलेज है, होनी तो चाहिए, ही, क्योंकि जो एप्लीकेशन अभी ये ट्रेडिशनल वे में डिप्लॉय हो रहा है, टेस्ट भी हो चुका है, चल भी रहा है, अभी जैसे ये इस मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में लेके जाएंगे ना, तो उनको उधर भी टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ने ही वाली है, ओके, just to verify whatever has been is working here, that still continues to work when you deploy your application on containerized platform एग्जैक्टली, और Kubernetes platform। तो वहाँ पे उनको ऐसा टेस्टर चाहिए कि जिसको टेस्टिंग के नॉलेज के साथ साथ सर डेवऑप्स का भी डेवऑप्स नॉलेज के का भी कुछ टूल्स का नॉलेज चाहिए, नॉलेज होना दैट इज फॉर चाहिए। श्योर। सो आई थिंक बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे कि डेवऑप्स क्या है, डेवऑप्स का कैसे रोल चल रहा है मार्केट में, एज अ फ्रेशर कैसे काम करते हैं, या एज एक्सपीरियंस बंदों को भी एक्चुअली डेवऑप्स का आना रोल चाहिए। क्या होगा। आई थिंक बहुत सिंपल लैंग्वेज में सर ने आपको बहुत अच्छी तरह से आई थिंक एक्सप्लेन किया है। सो लास्ट सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा कि आप फ्रेशर्स को क्या एडवाइस देंगे कि हाँ, एग्जैक्ट क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा व्यूवर्स थोड़ा वो ज़्यादा है फ्रेशर है। बेसिकली।
तो उनको अगर एज ए टेस्टिंग में भी आना है या डेवॉप्स में भी आना है, तो आपका सजेशन क्या होगा उनके? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ये सजेशन होगा कि आपको कोई भी सक्सेस एक रात में तो नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगा, एग्जैक्ट, ठीक है, ये बहुत एक तो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जैक्टली। दूसरी चीज़, आप अब अभी थोड़े जो ये जनरेशन है ना, वो ज़्यादा पैसे के पीछे हाँ, भागती है। जिन उनको ऐसा लगता है कि मुझे पैकेज अच्छा होना चाहिए चाहिए, पहले ही, हाँ पहले मतलब ही विदाउट हैविंग एनी प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि नॉलेज। जब आप उनका अ, एक्सपेक्टेशन सर बहुत हाई है, मतलब 4.5 हाँ, 5.5, पर उनको 4,500 का भी नॉलेज नहीं है एक्चुअली, एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम हो और रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि जो कॉलेज में आप सीखते हो और जो इंडस्ट्री में चलता है ना, उसमें एग्जैक्टली, बहुत फर्क बहुत है। बड़ा डिफरेंस तो है। तो अगर वो आप वहाँ पे हो ही नहीं जहाँ पे मतलब जहाँ पे काम, जो लेवल पे काम चल रहा है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू हैव दैट काइंड ऑफ अ सैलरी? ठीक सैलरीज, है, तो आपके एक्सपेक्टेशन पहले तो कम आपने रखने चाहिए मनी वाइज। आपने क्या करना चाहिए, तो आपने आपका प्रोफाइल अच्छा बिल्ड करना चाहिए, एग्जैक्ट, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग, मतलब मैंने भी शुरुआत की थी तब भी और आज भी देखे हैं कि जो कंपनी ज्वाइन करते वक्त देखते हैं कि इसका ब्रांड कैसा है, हाँ ठीक है, इसका स्केल क्या है, हाँ, उससे ज़्यादा उन्होंने ये सोचना चाहिए कि मुझे सीखने को क्या कहाँ मिल रहा मिलेगा। है, मतलब जैसे आप सर थोड़ा सा, मतलब कि स्टार्टअप, मैंने मैंने स्टार्टअप बहुत में सारे मेरे सेमिनार्स में भी बोला है कि स्टार्टअप में स्टार्टअप है, जो स्मॉल स्केल कंपनीज है, उससे आप स्टार्ट करो, स्टार्ट क्योंकि करो। रिक्वायरमेंट से लेकर डिप्लॉयमेंट तक हर एक फेज में वो बंदा सीखता है एग्जैक्टली एक्चुअली। बहुत सीखने मिलता हाँ है। तो अगर आपने वो लेवल की कंपनी में आपने कुछ साल गुजारे हाँ और आपका प्रोफाइल अच्छा बिल्ड किया ना, हाँ, तो फिर आप कोई भी बड़े कंपनी में तो कैसे भी जा इजीली सकते हो। स्विच कर सकते और हो, आपके सैलरी भी आपकी, देखो, मैं मेरा मानना ऐसा है कि सैलरी तो एक रात में भी बढ़ सकती है, बट हाँ स्किल्स नहीं बढ़ते बढ़ सकते, एक रात एग्जैक्ट एग्जैक्ट में। सर। एक रात में स्किल्स नहीं बढ़ सकते। उसके लिए तो आपको एक कंसिस्टेंसी से, पेशेंस से ही मेहनत पेशेंस से करनी जाना, पड़ेगी। मतलब पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, ये दो कंसिस्टेंसी पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट वेरी होगा इंपॉर्टेंट, फ्रेशर्स के लिए बहुत बेसिक। इंपॉर्टेंट, क्योंकि हार्ड ना, वर्क। मतलब हमने देखा है, क्योंकि अभी लास्ट 15 ईयर से इस फील्ड में काम कर रही हूँ ना, तो एक तो पहले तो हम कभी उनको फॉल्स कमिटमेंट नहीं देते कि चलो अब कोई हम्म, बंदा हमारे पास आ रहा है, हम 4 लाख का पैकेज दे। मैं तो उनको डायरेक्टली बोलती हूँ, आप फ्री में भी काम करना पड़ेगा, आपको 5,000 भी मिलेगा, आपको 5 लाख भी मिलेगा। तो करेक्ट, ये जो है सच। ना कि फ्री से लेके, हम ऐसे नहीं बोल रहे कि आप फ्री से ही काम करो, बट एक मेंटालिटी रखो कि सीखने हाँ, की जो मेंटालिटी सीखने है की ना, ये मेंटेलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट होगी उनके लिए। क्योंकि अभी एक तो आप देख रहे हो कि रिसेशन बहुत ज्यादा चल रहा है। पहले तो 2021-22 में थोड़ा सा हायरिंग दे रहे थे, अच्छी सैलरी हम्म, दे रहे थे, बट अभी तो ये कुछ भी नहीं दिख रहा है को भी नहीं, मार्केट कुछ भी में। नहीं दिख रहा, सच। सो थोड़ा पेशेंस फ्रेशर्स को रखना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से सर ने एक्चुअली आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की है। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। लास्ट सर का मैं वापस एक थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि बहुत कम वर्ड्स में सर ने टेस्टिंग एंड डेवऑप्स, ये दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर ऑरेंज एटिक से लास्ट 4 ईयर से कनेक्टेड है, टेस्टिंग के लिए, डेवऑप्स के लिए सर खुद ट्रेनिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला है कि अभी सर सीनियर मैनेजर है डेवऑप्स में, कॉग्निजेंट कंपनी में, और इतना लेवल पे जो बंदा है कि वो आपको सिखा रहा है। आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। आपको हमसे कनेक्ट होना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म लिंक दिया है, आप उसको फिलअप करो, हमारा टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे, कुछ भी डाउट्स होगा, टेक्निकल रिलेटेड कुछ भी होगा, आप सर से भी कनेक्ट कर सकते हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ कि अमेजोन पे सर का बुक सेल के लिए है, आप उसको भी विजिट कर सकते हो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है। कुछ ब्लॉग्स सर ने लिखे, उसका भी लिंक हम सर उनको प्रोवाइड करेंगे कि जो भी बंदे हैं कि हाँ, उनको लग रहा है कि नहीं हमको कुछ तो करना है खुद का, तो हम्म, अब सर को वहाँ से भी लिंक्डइन पे का भी सर मैं सर का प्रोफाइल देती हूँ, आप वहाँ से भी सर को फॉलो कर सकते हो। कुछ भी आपको कनेक्शन चाहिए, आप सर से कनेक्ट हो सकते हो, ऑरेंज एटिक से कनेक्ट हो सकते हो। सो गाइज आई थिंक जो भी था, एज अ फ्रेशर, एज अ डेवलपर, नॉन आईटी क्या है, आईटी क्या है, ये सब चीज़ें हमने आपको इस पॉडकास्ट में क्लियर की होगी। अगर कोई डाउट्स होगा तो लिंक सब्सक्रिप्शन में दिया है। तो ऐसे ही नया वीडियो लेके हम जल्दी आएंगे। सो सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एंड थैंक यू गाइज।